गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4 का ये थोड़ा है। इसमें बोला है एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, ठीक है, जिसमें AB और CD समांतर है और AB CD का दुगना है। तो इसको हम नाम देते हैं CD, इसको हम नाम देते हैं AB। AB जो है CD के लेंथ का दुगना है और CD और AB दोनों समांतर हैं प्रश्नानुसार। विकर्ण बिंदु O पर प्रक्षेप करते हैं। इसके विकर्ण जो है, यदि हम विकर्ण को मिलाते हैं तो यह बिंदु O पर प्रक्षेप करता है। हमको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का मान कितना होगा। मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर हल दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज। ओके, AB पैरेलल CD। प्रश्न में जो दिया है उसे हम पहले लिख लेंगे और AB इक्वल टू CD ये है और हम कहेंगे इनका प्रतिच्छेद बिंदु O है, ठीक है। इस प्रकार जो ट्रायंगल जो निर्मित होता है हमारा ट्रायंगल AOB और COD हमारा निर्मित होता है। यहां पर हम त्रिभुज AOB व ट्रायंगल ऑफ COD से हम कह सकते हैं ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसको हम नाम देते हैं, यदि 1 और 2 यदि हम नाम देंगे तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ 1 इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ 2। ये हमारा होगा एकांतर कोण के जरिए। और ट्रायंगल ऑफ ये वाला CDA और ट्रायंगल ऑफ DAB ये भी हमारा बराबर होगा। इसको मैं नाम दूं तो मैं लिख सकता हूं 4। तो इस ट्रायंगल ऑफ 3 और कोण 4 जो है बराबर है, यह दोनों है एकांतर अंतः कोण के जरिए यह बराबर है। और ये और आपका ये जो है इसको मैं नाम दूंगा 5, इसको मैं नाम दूंगा कोण नंबर 6। मैं लिखूंगा कोण 5 इक्वल टू कोण 6। ये आपका बराबर है किस अकॉर्डिंग, शीर्षा भी मुख कोण के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB समरूप होगा ट्रायंगल COD के किस अकॉर्डिंग, कोण कोण समरूपता प्रमेय से। ओके, जब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल ACOD समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है। और प्रश्न में कुछ बोला है क्या? और प्रश्न में कुछ नहीं बोला है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का जो मान होता है इसकी संगत भुजा होगा AB अपॉन CD। संगत भुजा के वर्ग के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। और ये होगा आपका प्रश्न में हम प्रश्नानुसार क्या हमारा AB के जो मान है वह आपका 2 CD के बराबर है। तो मैं AB की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AB की जगह मैं लिख सकता हूँ
टू सी डी अपॉन सी डी, और ये जो मान आएगा हमारा सी डी और सी डी कट गया, क्या बचा 2/1 का स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ये मेरा किसके बराबर आएगा, 4:1 के बराबर आएगा, जो कि आंसर है। त्रिभुज AOB अनुपात त्रिभुज COD इक्वल टू 4:1। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो त्रिभुज समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं और उसका क्षेत्रफल भी बराबर है, और दो समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान होंगे। यहां पर हम लेते हैं, माना ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOB की जगह मैं दे देता हूं ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, और मैं ये भी मानता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यदि यह समरूप है, यदि ये दोनों समरूप हैं जो प्रश्न के अनुसार बोला है, तो हमने पढ़ा ही है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसकी संगत भुजा AB और PQ के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहां पर मैं यदि दो त्रिभुज बनाऊं, ये है A B C P Q और ये R। ठीक है, AB का संगत भुजा PQ। ओके, और इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वल होता है इसके बराबर में लिखूं तो होता है AB अपॉन PQ का स्क्वायर, दूसरा मैं लिख सकता हूं BC अपॉन QR का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर, और CA अपॉन RP का स्क्वायर, CA अपॉन RP का स्क्वायर, ये होता है। प्रश्न के अनुसार बोला है इसका जो क्षेत्रफल दोनों बराबर है, बराबर है मतलब AB अपॉन PQ का वर्ग बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर CA अपॉन RP का स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बराबर है, ये बराबर है। जब दोनों जब बराबर है तो मैं इसके एक और जगह में PQR की जगह में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि कट गया। अब हमको मिलेगा
ए बी अपॉन पी क्यू का वर्ग बी सी अपॉन क्यू आर का वर्ग और सी ए अपॉन आर पी का वर्ग इक्वल टू 1। सभी से वर्ग यदि मैं हटाता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी इक्वल टू 1। और सभी को यदि मैं अलग अलग लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1, सी ए अपॉन आर पी इक्वल टू 1। तो यहां से हमको मिलेगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और सी ए इक्वल टू आर पी। ए बी जो संगत भुजाएं हैं यहां से मुझे बराबर मिला। ए बी के बराबर है ये भुजा, बी सी के बराबर है क्यू आर और सी ए के बराबर है आर पी। तीनों भुजाएं बराबर है तो ये जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होंगे, सभी अंक समान हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। कारण क्या है आपका कि एक तो त्रिभुज समरूप है, पहले से बता दिया है। तो समरूप त्रिभुज तब होता है जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं, और हमने तो भुजाओं को भी समान यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो त्रिभुज जाहिर सी बात है एबीसी और पी क्यू आर सर्वांगसम होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सिद्ध करो कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं जिसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। तो समरूप त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और एक संगत त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। उसकी संगत मध्यिकाओं का अनुपात बोला है। तो हम यहां पर शीर्ष से एक मध्यिका खींच लेते हैं, ये इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस देते हैं। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं तथा उनकी मध्यिकाएं क्रमशः बी डी व क्यू एस है। हमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल का अनुपात मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर है। क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। उनकी मध्यिकाएं हैं बी डी और क्यू एस। बी डी क्यू एस के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। यहां पर हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं भी समान अनुपात में होंगी। ठीक है, यदि
त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन पी आर को मैं 2AD अपॉन 2PS भी लिख सकता हूं, 2AD अपॉन 2PS। कारण क्या है कि AC जो है 2AD के बराबर है और PR जो है 2PS के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ बीच से 6 से हमने क्या खींचा है, मध्यिका खींचा है। ओके, यहां से ये कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, यदि आपसे कट रहा हो तो मैंने बोला है उसके जरिए आप लिख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस में, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस में। ए बी और पी क्यू तो समान अनुपात में है, ये हमने पढ़ा ही है, अभी यहां से देखा ही। ए बी और पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। कहां से, इसको हम नाम देंगे यदि समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। और दूसरा हम देखते हैं कोण ए इक्वल टू कोण पी, ये है संगत कोण। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू एस। भुजा कोण भुजा समरूपता से, यदि दोनों ये त्रिभुज ए बी डी, ये वाला जो त्रिभुज है, और पी क्यू एस ये समरूप हैं, तो संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एस बराबर ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस और ए डी अपॉन पी एस, ये क्या होंगे, समान अनुपात में होंगे। यहां पर ये जो है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस समान अनुपात में है। सॉरी, यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण 2, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, इसको हम देते हैं समीकरण 3। यहाँ पर मैंने समीकरण 1 पहले दे दिया था, ये समीकरण 2 देंगे, इसको हम समीकरण 3 देंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस दोनों, ए बी अपॉन पी की जगह मैं ए डी अपॉन पी एस भी मैं रख सकता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 से। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, यहाँ पास ए बी अपॉन पी क्यू है, यहाँ पास मैं ए डी अपॉन पी एस में रखूंगा। बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन
क्यू एस का वर्ग है। ये वाला मान ना रख के हम ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू के जगह मैंने बी डी अपॉन क्यू एस रखा, तो बी डी अपॉन क्यू एस मैंने रख दिया यहाँ पर। तो हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू उसकी जो मध्यिकाएं हैं बी डी और क्यू एस है, ये दोनों समानुपात में है और उसका वर्ग के बराबर है। ये हुआ आपका आंसर प्रूव। ओके, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी सी से कंपेयर किया ए पी क्यू आर को, तो हमको ये रिलेशन फाइंड हुआ। फिर हमने ए बी डी और पी क्यू एस को हमने समरूप बताया। समरूप बताने के बाद हमने इसकी संगत भुजाओं को समान अनुपात में लिखा। समान अनुपात में जब लिखा तो हमें प्राप्त होता है ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एस। तो मैंने सिंपल सा ये जो मान है बी डी अपॉन क्यू एस, इस मान को मैंने समीकरण 1 में रखा। 1 में रखने के बाद हमको ये प्राप्त हुआ जो कि हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला था।